चैप्टर 2 कंप्यूटर बेसिक्स। इससे पहले वाले क्लास में बताए थे कि इंट्रोडक्शन पार्ट्स ओवरव्यू बताए थे कंप्यूटर का बारे में, माउस कीबोर्ड मॉनिटर्स ये सब वगैरह आपको बताया गया था। डेस्कटॉप के ऊपर कैसे काम करना है वो भी आपको बताया गया था। इसके बारे में आज का जितना वीडियो होगा ये पूरा बेसिक्स के ऊपर होगा। इसके बाद कुछ इससे एडवांस आपको बताएंगे। ये कुछ टॉपिक्स है, इसको आज कवर करेंगे। व्हाट्स अ कंप्यूटर is and how it's work, full form for computers, hardware and software, types of computer, input output, storage device, real life users of computer, ये वगैरह ये जितना भी टॉपिक्स है आज कवर करेंगे। पहला टॉपिक्स है व्हाट इज कंप्यूटर, हाउ इट्स वर्क, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आप लोग जितना भी पढ़ाया जा रहा है आप लोग नोट करके रख लीजिएगा क्योंकि ये आपको आगे काम देगा। What is a computer? A computer is an electronic machine that accept data inputs, process it accordingly to instruction, stored information and produce result output। ये सिंपल वे में बोल रहा है कि कंप्यूटर एक मशीन है, उसमें हम लोग डेटा इनपुट करेंगे, उसको प्रोसेस करके हमको आउटपुट रिजल्ट दिखाएगा। सिंपल वे में ये है। जैसे कीबोर्ड में हम लोग नोटपैड में या कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी लिखते हैं वो बैक एंड में प्रोसेस होगा। जैसे कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं वो कहीं प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद हमको वो मॉनिटर पे शो कर रहा है। प्रोड्यूस रिजल्ट एंड आउटपुट, देखिए यहाँ पे बोल रहा है जो हम लोग इनपुट देंगे उसको वो प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, उसको वो आउटपुट में रिजल्ट शो करेगा। हाउ इट्स वर्क, जैसे मैं आपको बताया इट इज सिंपल वे में कंप्यूटर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। जैसे कि डेस्कटॉप लैपटॉप में कर सकते हैं, स्मार्टफोन में, हर एक जगह ये होता है। एटीएम मशीन में, टीवी में। एटीएम मशीन में जैसे कि हम लोग को पैसा निकालना रहता है तो हम लोग पहला क्या करते हैं, उस पर हम लोग डेटा इनपुट करते हैं, वो प्रोसेस करता है, करेक्शन डेटा वो करता है, उसके बाद हम लोग को मनी देता है। वैसे ही ये टीवी में है, एंड्रॉयड फ़ोन में है, डेस्कटॉप लैपटॉप में है, टैब में है। बेसिक पार्ट्स कंप्यूटर, जैसे कि उसका बहुत सारा पार्ट्स है, ये कुछ बेसिक्स पार्ट है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज और आउटपुट बेसिक्स है, आप उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। नंबर 1 है हार्डवेयर। देयर आर द फिजिकल पार्ट्स यू कैन सी एंड टच। ये बोल रहा है कि आप उसको, हार्डवेयर वो है जो आप देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर बोलते हैं सिंपल वे में। इनपुट में आपका क्या आता है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्क्रीन हो गया, जो आप टच कर सकते हैं वो है इनपुट डिवाइसेस में। प्रोसेसिंग डिवाइस में आपका सीपीयूज हो गया, ग्राफिक्स कार्ड हो गया, जो कि वो प्रोसेस करता हो, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू। कोई भी अगर हम लोग गेम खेलते हैं तो ग्राफिक्स कार्ड का नीड होता है क्योंकि वो हैवी वर्क करता है, वो बैक एंड में प्रोसेस करता है। आपका एफपीएस को मेंटेन करने के लिए वो ग्राफिक्स कार्ड का यूज होता है, वैसे ही सीपीयू का भी सेम वे में यूज करते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब जितना भी है ये आउटपुट डिवाइसेस वगैरह। स्टोरेज डिवाइस जो डेटा को स्टोर करके रख सके, हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव। मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज हो गया, वो उसमें भी इंटरनल स्टोरेज रहता है, वो भी जो कोई भी डेटा को स्टोर करता है वो स्टोरेज डिवाइस। आगे चलिए देखते हैं। सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। ये बोल रहा है सॉफ्टवेयर जो हम लोग इसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आगे उसको क्या करना है। जैसे विंडोज़ हो गया, विंडोज़ में हमको कोई काम करना रहता है तो उसमें स्टार्ट मेन्यू करेंगे। जैसे कि मुझे कुछ टाइप करना है तो स्टार्ट करेंगे, वर्ड खोले, एक्सेल खोले या पावर पॉइंट खोले या नोटपैड खोले, हम लोग टाइप करें। क्यों? क्योंकि हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि हाँ मुझे ये करना है कीबोर्ड से, वही ये बोल रहा है। सॉफ्टवेयर को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या आता है, जैसे मैं अभी बोला कि विंडोज़ ओएस हो गया, लिनक्स है, मैक ओएस है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म पे काम करता है। ये आपका एप्लीकेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ब्राउजिंग, क्रोम ब्राउज़र हो गया, और भी बहुत सारा ब्राउज़र है, ये एप्लीकेशंस हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर को हम लोग देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। हार्डवेयर के हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। ये अंतर है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में।
हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि यहाँ इनपुट में दिया हुआ है यूज़र गिव्स अ डेटा यूजिंग इनपुट डिवाइस। यूज़र गिव्स अ डेटा, जैसे कि हम लोग कीबोर्ड से डेटा दे रहे हैं, वो कैसे, इनपुट डिवाइसेस से। एग्जांपल के तौर पे टाइपिंग टू यूजिंग अ कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम लोग कुछ भी टाइप कर रहे हैं, वो इनपुट कंप्यूटर के पास जा रहा है। दूसरा प्रोसेसिंग क्या है, सेकंड है प्रोसेसिंग, आपका ये प्रोसेसिंग है। सीपीयू प्रोसेस द डेटा, वो डेटा को हम लोग जो भी इनपुट करते हैं वो डेटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू हैज़ 3 मेन पार्ट्स, सीपीयू का 3 मेन पार्ट्स है, ठीक है। पहला क्या है, अरिथमेटिक लॉजिस्टिक यूनिट, इसका काम क्या रहता है, परफॉर्मेंस एंड कैलकुलेशन, परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है एंड कैलकुलेशन करता है। जो भी हम लोग टास्क करते हैं, हम लोग जो भी इनपुट देते हैं वो हम लोग को वर्ड में दिखता है। जैसे ये है हाउ अ कंप्यूटर वर्क स्टेप बाय स्टेप, लेकिन वो कंप्यूटर कौन सा भाषा में, 0 और 1 के भाषा में वो जानता है, तो उसको कैलकुलेशन परफॉर्मेंस के हिसाब से वो कैलकुलेशन करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, सीयू सेंट्रल यूनिट, इसका काम क्या रहता है, कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन, जो भी हम लोग काम करते हैं उसको कंट्रोल करके वो ऑपरेशन करता है। तो तीसरा नंबर क्या है, रजिस्ट्री टेम्पोररी मेमोरी, हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स स्टेप बाय स्टेप। 3 नंबर में डेटा इज अ स्टोर्ड टेम्पोररी इन अ रैम, रैम के ऊपर जो भी जितना भी डेटा रहेगा वो ज़्यादा टेम्पोररी रहेगा। सिस्टम ऑफ होने के बाद ऑन करेंगे तो वो डेटा इरेज हो जाएगा। डेटा इज स्टोर्ड अप परमानेंटली इन हार्ड ड्राइव और एसएसडी, हार्ड ड्राइव और एसएसडी के अंदर अगर डेटा को आप सेव रखेंगे वो परमानेंटली रहेगा जब तक आप उसको डिलीट ना करें। तो आउटपुट देयर रिजल्ट इज शो द यूजर, एग्जाम्पल के तौर पे टेक शो ऑन द मॉनिटर और प्रिंट द पेपर, हम लोग कुछ भी टाइप किए वो आउटपुट के तौर पे वो शो किया, जैसे कि हम लोग प्रिंट किए तो वो प्रिंटर के थ्रू प्रिंट हुआ। आउटपुट में सॉन्ग प्ले होता है वैसे ही प्रिंटर पे प्रिंट किए अलग अलग टाइप से, वही ये बोल रहा है सिंपली। आउटपुट में जो हम लोग को रिजल्ट देता है मॉनिटर में, प्रिंटर में, स्पीकर में, जो भी आउटपुट डिवाइस लगा होता है उस पे। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ यू हैव टाइप 2 + 3 इन अ कैलकुलेशन, इनपुट क्या दिए 2 + 3, ठीक है। उसको प्रोसेसर क्या किया, कैलकुलेशन किया, ठीक है। आउटपुट हमें क्या दिया 5, ठीक है, जो मैं पहले बताया था आपको। सीपीयू का क्या काम है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, कैलकुलेशन करना, सॉल्व करना कैलकुलेशन को 0 और 1 के फॉर्म में, वो कैलकुलेशन करके हमें दे दिया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है, very fast, accuracy, can store a large data, work automatically, do not get tired। ये बोल रहा है कि एक कैरेक्टर रेस्ट के हिसाब से इस पूरा ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। वेरी फास्ट, ये ह्यूमन से 100 टाइम फास्टेस्ट काम करता है। एक्यूरेसी, जैसे कि हम लोग एक ही काम को 10 बार करते हैं तो हम लोग का भी एक्यूरेसी उतना ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत गलती हो सकता है, लेकिन सिस्टम से गलती नहीं होता है। हम लोग माइंड में एक बार में उतना सारा डेटा स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन कंप्यूटर एक बार में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकता है। हम लोग ये काम को ऑटोमेटिकली कर सकता है, वही ये बोल रहा है। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पर्टिकुलरली, पर्पसली, पी से यूजर फॉर, ये टेक्निकल है, टेक्नोलॉजिकल, ई से एडुकेशनल है, आर से रिसर्च है। लेसन नंबर 2 है, ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। Hardware and software. Hardware refers to the physical parts of a computer that you can see and touch. Software is a set of a programming or instruction that tell the computer what to do। बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें क्या करना है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की पॉइंट्स, आपका पहला नंबर पे आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट में जैसे जो हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है, जैसे कि माइक हो गया, माइक इनपुट में आता है, कीबोर्ड हो गया,
माउस हो गया, स्कैनर हो गया, वेबकैम हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस में आता है। आउटपुट डिवाइस में आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, आपका प्रोजेक्टर हो गया, ये सब आपका आउटपुट जो कि हमें सिस्टम से आउटपुट के तौर पे मिल रहा है। प्रोसेसिंग डिवाइस सेंट्रल प्रोसेस यूनिट है, आपका प्रोसेसर, ग्राफिक्स कार्ड, और जो कि प्रोसेस करता है वो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस में आता है। स्टोरेज डिवाइस में जो डिजिटली स्टोर करके रखता है, जैसे कि हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव, डीवीडी राइटर, ये सब डीवीडी राइटर नहीं, डीवीडी राइट करता है। जो सीडी होता है उसमें वो ऐसा स्टोरेज डिवाइस होता है। हार्डवेयर कांट वर्क विदाउट सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के काम नहीं कर सकता है। हार्डवेयर परफॉर्मेंस टेक बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शन, जैसे कि हम इसमें बोल रहा है कि हम लोग हार्डवेयर को कमांड दे सकते हैं, हम लोग उसको जैसा चाहे अपने अकॉर्डिंग वैसा उसको काम में ले सकते हैं। इसका मतलब यही है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, कितना टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो सकता है? वन है सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर है, जो कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है उस वो पहला है। और दूसरा है एप्लीकेशन बेस्ड, और पहला है आपका ओएस बेस्ड। ठीक है, मेजर 3 प्लेटफॉर्म होता है, विंडोज, लिनक्स और मैक। और भी होता है, आर्च है, DBN बेस्ड है, PBX बेस्ड है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूज होता है। इसमें बेसिक ये 3 है, विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस। और एप्लीकेशन बेस्ड यूज ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपका MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और ब्राउजर, आपका नोटपैड, वर्ड, पेंट, बहुत सारा एप्लीकेशन है। की पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर कांट बी टचेबल, सॉफ्टवेयर मेक हार्डवेयर यूजफुल। सॉफ्टवेयर के संग हार्डवेयर अगर मिलता है तो यूजफुल, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मिल के काम करेगा तो वो यूजफुल होगा। डिफाइन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, पहला हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का अंतर है, कंपैरिजन किया गया है। हार्डवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर देखिए, फिजिकली हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को एज अ प्रोग्रामेबल है, उसको एज अ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। ठीक है, कि ये काम के लिए हार्डवेयर को हम लोग टच कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते। एक्सप्लेन, एग्जांपल के तौर पे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और इसमें आपका फिजिकली नहीं है, डिजिटली है। ये MS वर्ड, ठीक है, इसमें नीड्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसमें है नीड्स हार्डवेयर, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर लगता है, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर लगता है, तो जाके काम होता है। इसमें सिंपल दिया हुआ है, सिंपल एक्सप्लेन, हार्डवेयर कंप्यूटर्स, बॉडी, कीबोर्ड्स एंड मॉनिटर, ठीक है, सॉफ्टवेयर विंडोज एंड MS वर्ड एंड अदर एप्लीकेशन, और विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कांट बी रन। ठीक है, मैं आपको पहले ही बताया, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर रन नहीं कर सकता। विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज यूजलेस, बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर बेकार है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज, पावर एंड यूज। कंप्यूटर क्लासिफाइड है, हर एक काम के लिए अलग अलग डिफाइन किया गया है। आपको पावर बेस्ड भी मिल सकता है, आपका जैसा यूज होगा वैसा मिलेगा। देखिए, बेस्ड ऑन साइज एंड पावर, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग, बड़ा बड़ा डेटा सेंटर में या बड़ा बड़ा क्वांटम कंप्यूटिंग में या माइनिंग में, कॉर्पोरेट में अलग अलग टाइप का यूज हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर सुपर कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल है, हाइब्रिड है, ये सब आपका एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है। बेस्ड ऑन साइज एंड पावर, सुपर कंप्यूटर जो होता है वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है और ज्यादा बड़ा साइज में होता है। ये एग्जांपल के तौर पे सुपर कंप्यूटर देख लीजिए। मोस्ट पावरफुल एंड फास्ट कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, वेरी लार्ज एंड पावरफुल, यूज बाय बैंक, रेलवे, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब में यूज होता है। बेस्ड ऑन साइज एंड पावर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर साइज में थोड़ा छोटा होता है, कि पावर कम कंज्यूम करता है, इंडस्ट्री बेसिस पे यूज होता है। ठीक है, लो पावर एंड मेन फ्रेम। माइक्रो कंप्यूटर, मोस्ट कॉमन टाइप यूज बाय इंडिविजुअल माइक्रो कंप्यूटर, लाइक डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सब माइक्रो कंप्यूटर में आता है। बेस्ड ऑन पर्पस, जनरल पर्पस कंप्यूटर, यूज ऑफ मेक टास्क, PC या लैपटॉप। ठीक है, सेकंड नंबर स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर, डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, जैसे कि ATM, वॉशिंग मशीन, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ये सब स्पेसिफिक मतलब वही काम के लिए वो चीज बनाया गया हो, डिजाइन किया गया हो उस
बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग। एनालॉग कंप्यूटर है, वर्क्स विथ कंटिन्यूअसली डेटा। स्पीडोमीटर एंड थर्मोमीटर में क्या है, जो कि एक ही काम कंटिन्यू जो होते जा रहा है, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडल करता है, वो हो गया। सेकेंड हो गया डिजिटल कंप्यूटर, वर्क विद नंबर्स और 0 एंड 1 में आपको पहले बताया 0 1 जो कि काम करता हो, कैलकुलेशन सॉल्व करता है और वो टास्क करता है, जैसे कि हमारे फोन में भी आता है 0 और 1 के फॉर्म में, लैपटॉप में आता है, पीसी में आता है। हाइब्रिड कंप्यूटर, कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल। मेडिकल मशीन लाइक ईसीजी, जो बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियल बेसिस पे भी काम होता है। एनालॉग और डिजिटल दोनों को जो मिक्सअप करके बनाया गया है ईसीजी मशीन है, को हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और बहुत ज़्यादा डेटा हैंडलिंग करता है, उसी के काम में आता है। ईसीजी मशीन जो मेडिकल सेक्टर में काम में आता है। ये लेसन 3 है। आपको अभी तक जितना भी पढ़ाया गया है ये सब आप नोट डाउन करके रखिएगा। ये कोर्स के खत्म होने के बाद आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। लेसन 3, इनपुट एंड आउटपुट स्टोरेज डिवाइस एंड रियल लाइफ यूज ऑफ कंप्यूटर्स। Input and output and storage device, ठीक है। A computer work using a input process output and stored help using save data। कंप्यूटर है जो कि आप इनपुट देंगे, उसको प्रोसेस करेगा, उसको आउटपुट पे आपको मॉनिटर पे डिस्प्ले करेगा, आपको सेव करने के लिए वो हेल्प करता है, ठीक है। इनपुट डिवाइस आर यूज्ड इंटर अ डेटा यूजिंग अ इंस्ट्रक्टर इनटू द कंप्यूटर। इसमें आप कीबोर्ड के माध्यम से आप कुछ भी डेटा आप इंटर करेंगे कंप्यूटर में, वो एज आप उसको सेव कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस में क्या है, आउटपुट डिवाइस शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। आउटपुट डिवाइस शो द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। आप जो भी आपका वो इंटर किए हैं डेटा, वो आप प्रोसेस हुआ है, वो आपको कहाँ पे दिखाएगा, आपको मॉनिटर पे दिखाएगा, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस आर यूज टू बी स्टोर डेटा ऑन प्रोग्राम। जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो कौन सा फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में, लेकिन हम लोग को 0 और 1 के फॉर्म में नहीं दिखता है। हम लोग को जो हम ह्यूमन जो समझ सके वो फॉर्म में वो डेटा डिस्प्ले होता है, लेकिन हकीकत में क्या होता है कि वो 0 और 1 के फॉर्म में वो सेव होता है, ठीक है। एक्सप्लेन्स ऑफ इनपुट एंड डिवाइस, ठीक है, वही पुराना वाला है। कीबोर्ड टाइप टेक्स्ट एंड नंबर, कीबोर्ड से नंबर टाइप कर सकते हैं। माउस पॉइंट क्लिक एंड सिलेक्ट, माउस से पॉइंट कर सकते हैं कहीं भी, देखिए ये है माउस से किया हुआ पॉइंट है। क्लिक एंड सिलेक्ट, क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट होगा, ठीक है। स्कैनर, कवर पेपर एंड डॉक्यूमेंट टू द डिजिटल फॉर्म। आप स्कैन कोई भी प्रिंटर से आप स्कैन करेंगे, वो एज अ फिजिकल से डिजिटली स्कैन होगा, ठीक है। आप उसको कहीं भी ऑनलाइन में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे वो ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं, या आप उसको ड्राइव में सेव करके रख सकते हैं, या आप उसको एडिट कर सकते हैं, बेस्ड ऑन आपका कैसा काम हो वैसा, ठीक है। माइक्रोफोन, रिकॉर्डिंग साउंड, माइक्रोफोन से आप कॉल भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे मैं आप अभी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ये भी एक माइक्रोफोन है, डिवाइस कनेक्टेड है। वेब कैम कैप्चर इमेज एंड वीडियो, ये आपको पहले ही पता है। जॉयस्टिक यूज टू गेमिंग, जो जॉयस्टिक जो है वो गेम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहीं भी देखे होंगे, अभी तो सब कंप्यूटर पे कीबोर्ड से गेम खेलता हो, लेकिन एक जॉयस्टिक आता है गेम खेलने वाला, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसे जॉयस्टिक बोलते हैं, जिससे गेम खेला जाता है, ठीक है। यूज टू गिव अ कमांड्स, यहाँ दिया लास्ट में, टू गिव कमांड्स एंड डेटा टू द कंप्यूटर। आप जो भी कमांड कंप्यूटर को देते हैं वो एज अ प्रोसेस करके आपको आउटपुट शो करता है, कहाँ पे, आपका डिस्प्ले पे, ठीक है। आप जैसा चाहे वैसा काम कर सकते हैं कंप्यूटर पे। एक्सप्लेन्स फॉर आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, डिस्प्ले टेक्स्ट इमेज, मॉनिटर है, डिस्प्ले टेक्स्ट इमेज एंड वीडियो, ठीक है। प्रिंटर में प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। स्पीकर में क्या आएगा, आपका साउंड्स आएगा। हेडफोन में क्या आएगा, ऑडियो आउटपुट आएगा। प्रोजेक्ट में क्या होगा, डिस्प्ले आउटपुट एंड बिन स्क्रीन। थर्ड है स्टोरेज डिवाइस, टाइप्स ऑफ स्टोरेज, ऐसे 2 टाइप्स ऑफ स्टोरेज होता है, लेकिन ये एज अ बेसिक है, इससे भी ज़्यादा टाइप का स्टोरेज होता है। आपका रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4, रेड 5, वो आपका बहुत टाइप्स का स्टोरेज होता है। ये एज अ प्राइमरी है, एज अ सेकेंडरी है। प्राइमरी स्टोरेज रैंडम एक्सेस मेमोरी हो गया, जो कि रैम को बोलते हैं। टेम्प्रोरी स्टोरेज है, डेटा इज द लॉस्ट बाय अ पावर ऑफ। अगर अभी जो भी ये चल रहा है ये एज अ रैम के ऊपर चल रहा है, ठीक है। अगर ये रिस्टार्ट होता है तो ये सब
लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। रोम रीड ओनली मेमोरी द परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। आप कुछ भी अगर सेव करते हैं तो एज अ परमानेंट रहता है जब तक आप उसको डिलीट ना कर दे या वो सिस्टम खराब ना हो जाए। सेकेंडरी स्टोरेज आपका हार्ड ड्राइव हो सकता है, एसएसडी हो सकता है, मेन स्टोरेज हो सकता है ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। पेन ड्राइव हो सकता है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, डीवीडी राइटर हो सकता है, सीडी या डीवीडी। सिंपल टू टेबल, इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपका जो यहाँ है वही यहाँ पे है। डिवाइस टाइप, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज। पर्पस क्या है, इंटर डेटा, स्टोर रिजल्ट, सेव एंड डेटा एंड एग्जाम्पल, कीबोर्ड माउस मीटर, यही सब डिस्क जो ऊपर में पीछे बताया हूँ वही सब यहाँ पे है, ठीक है। रियल लाइफ यूज ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर आर यूज्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर पार्ट्स ऑफ डेली लाइफ टू मेक ओवर फास्टर, इजीएस्ट एंड मोर एक्यूरेट, ठीक है। ये बोल रहा है कि हम लोग जो यूज़ करते हैं आज के ज़माना में कंप्यूटर, वो ऐसा ऑलमोस्ट हर एक जगह डेली लाइफ में यूज़ होता है। अभी का ज़माना में, अभी का समय में बिना कंप्यूटर का, बिना फ़ोन का, बिना टेक्नोलॉजी का कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है। ये हर जगह और एक्यूरेसी के संग कंप्यूटर काम करता है। देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, एडुकेशन सेक्टर में है, बिजनेस एंड ऑफिस वर्क में है, बैंकिंग सेक्टर में है, हेल्थ केयर में है, कम्युनिकेशन में है, ठीक है, इंटरटेनमेंट में है, गवर्नमेंट सर्विस में है, साइंस एंड रिसर्च में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, होम यूजेस में है। हर एक जगह आजकल कंप्यूटर्स का यूज़ हो रहा है, कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी का या मोबाइल्स का, ये सब यूज़ हो रहा है डेली लाइफ में, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में देख लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस एंड एग्ज़ाम्स है। जो कंप्यूटर हम लोग का जो यूज़ हो रहा है वो सब के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ पे डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, ये है। बिजनेस एंड ऑफिस वर्क में बिलिंग एंड अकाउंटिंग में है, डेटा एंट्री एंड रिकॉर्डिंग कीपिंग में है, देखिए ईमेल्स, रिपोर्ट्स, ये सब जगह में आपका डेली लाइफ में आपका यूज़ हो रहा है कंप्यूटर। बैंकिंग एंड फाइनेंस, एटीएम सर्विस, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मनी ट्रांसफ़र एंड पेमेंट्स, एक्सेप्ट मैनेजमेंट, अकाउंट मैनेजमेंटिंग, ठीक है। हेल्थ केयर में है, एक्सरे, ईसीजी, एमआरआई, ऑनलाइन एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट, ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट में है, ठीक है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम्स, आजकल हर एक जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, जैसे कि ईमेल एंड चैट, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप, ठीक है। इंटरटेनमेंट, प्लेइंग गेम, वॉचिंग मूवी एंड वीडियोस, लिसनिंग अ म्यूज़िक, वीडियो एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग, जैसे कि आपका यूट्यूब में ही हो रहा है, इंटरप्राइज है वो। गवर्नमेंट एंड सर्विस, ऑनलाइन फॉर्म एंड सर्टिफिकेशन, आधार, पैन, पासपोर्ट सर्विस, डिजिटल पेमेंट, ई गवर्नमेंट सर्विस, साइंस एंड रिसर्च, ठीक है। डेटा एनालिसिंग, हर एक जगह आपका यूज़ हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे में, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जीपीएस, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, पेमेंट बिल, लर्निंग एंड न्यू स्किल्स, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, टाइपिंग टू अ लेटर, कीबोर्ड इनपुट, ठीक है। एडिटिंग में सीपीयू प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। स्क्रीन मॉनिटर में आउटपुट शो करेगा, सेव फाइल एंड हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस में। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पेंटिंग, नोटपैड और वर्ड के बारे में सीखेंगे। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप, हमारा कम्युनिटी टैब है यूट्यूब के अंदर, ठीक है, आप उसके अंदर कमेंट करके कुछ भी करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट कीजिए, आप उसमें मैसेज कीजिए कम्युनिटी टैब में, आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। आपको कुछ भी क्वेरी होगा तो आप यहाँ इस चैनल में आएंगे, चैनल का पेज पे, ठीक है। यहाँ पे व्यू कम्युनिटी में जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ भी क्वेश्चन या कुछ भी रहा, आप यहाँ पे टाइप कीजिएगा, ठीक है। टाइप करके आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग का जो भी सपोर्ट टीम होगा आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई देगा, आपको क्वेश्चन के आंसर देगा। आपको जो भी क्वेरी है, कुछ कुछ भी डाउट होगा, आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप कैसे करेंगे, इस लिंक पे आएंगे, ठीक है। ये लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप व्यू कम्युनिटी पोस्ट में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे पोस्ट करेंगे, ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।